धार्मिक शिक्षा, इहलोक एवं परलोक का निर्माण करने वाली अनमोल वाणियों का अनूठा संकलन। बिन सतगुरु कोह कौन सहाई, बिन सतगुरु कोह कौन सहाई। विपत्ति या कुसमय आ जाने पर धनवान को भी भीख मांगनी पड़ती है। विपत्ति या कुसमय आ जाने पर धनवान को भी भीख मांगनी पड़ती है या दूसरे के घर नौकरी करनी पड़ती है। यदि आप लोगों को मुफ्त ज्ञान सिखलाने लगेंगे तो आपके पास बहुत से लोग आने लगेंगे। यदि आप लोगों को मुफ्त ज्ञान सिखलाने लगेंगे तो आपके पास बहुत से लोग आने लगेंगे और बहुत से लोग आपके प्रेमी बन जाएंगे। यदि किसी के सामने अहंकार छोड़कर झुक जाने में हमारी भलाई हो तो झुक जाने में ही हमारी बुद्धिमानी है। जो यशस्वी है वास्तव में उसी का जीना संसार में सार्थक है। प्राणियों की सेवा करना अच्छा काम है, प्राणियों की सेवा करना अच्छा काम है और अच्छे काम से ईश्वर का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। यदि आप गृहस्थ हैं, अपने घर पर आने वाले अभ्यागतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं, तो आपके यहाँ कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित करना भी नहीं चाहेगा। सत्संग मन से किसी की निंदा नहीं की जानी चाहिए। सत्संग मंच से किसी की निंदा नहीं की जानी चाहिए। कामोत्तेजक कथाएं नहीं कही जानी चाहिए और पूर्ववक्ता के विचारों का खंडन नहीं किया जाना चाहिए। सत्संग मन से ज्ञान, वैराग, भक्ति, योग, शिष्टाचार, सदाचार, सुचाचार और धर्माधर्म की बातें सुनाई जानी चाहिए। सत्संग मन से ज्ञान, वैराग, भक्ति, योग, शिष्टाचार, सदाचार, सुचाचार और धर्माधर्म की बातें सुनाई जानी चाहिए। किसी के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। ग्राम्य भाषा का त्याग करके शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए और वास्तव में फुहरपन नहीं आना चाहिए। यदि सत्य को असत्य माने, इससे सत्य असत्य नहीं हो जाएगा, यह सदा सत्य ही रहेगा। स्थूल पदार्थ का छोटे से छोटा अविभाज्य कण ज्योतिर्मय होता है। किसी पदार्थ के अस्तित्व का कारण उसका गुण है। यदि गुण नष्ट हो जाए तो वह पदार्थ भी नष्ट हो जाएगा। सृष्टि के सभी पदार्थों का समान गुण नाद है, इसलिए नाद से सृष्टि का होना अवश्यंभावी है। प्रचंड धूप में सघन वृक्ष की छाया बड़ी सुखदायिनी होती है। यदि कोई महिला भोजन कर रही हो तो किसी भी पुरुष को चाहिए कि वह उसकी ओर नहीं देखे, क्योंकि देखने से वह लजा जाएगी। संपूर्ण दुखों से छूटने के लिए हमें शरीर के बंधन से मुक्त होना होगा। संपूर्ण दुखों से छूटने के लिए हमें शरीर के बंधन से मुक्त होना होगा। आपके निकट आपके मित्र ही बैठेंगे, शत्रु नहीं। शत्रु आपसे दूर बैठेंगे। आत्मज्ञ महापुरुषों की वाणी चाहे वह प्राकृत भाषा में क्यों न हो, वेद है। आधी रात के समय जब समाज के सारे लोग अपने अपने घर में सोए हुए हों, आधी रात के समय जब समाज के सारे लोग अपने अपने घर में सोए हुए हों, तब अकेले इधर उधर घूमना उचित नहीं है। किन्हीं लेखक की रचनाओं में आप उनके जीवन के समस्त अनुभवों और उनके स्वाध्याय तथा चिंतन मनन का निचोड़ पा सकते हैं। कोई आपको सम्मान दे या नहीं दे, आप सबको सम्मान दें। जहां तक हो सके हमें तरह तरह के ज्ञान अर्जित करने चाहिए। जिस समय मन जिसका चिंतन करता है
उस समय वह उसी का रूप धारण कर लेता है। हमें अच्छी बातों का बारंबार विचार करते रहना चाहिए। जो उपयोगी बातें सदा स्मरण में रखता है वह ज्ञानी है, और जो उपयोगी बातें भूल जाता है वह अज्ञानी है। जिसे भले बुरे, सत्य और सत्य, सार और सार और कर्तव्य को समझने की शक्ति होती है, वह बुद्धिमान या विवेकी कहलाता है। जीवन और जगत की स्थितियां सब दिन एक जैसी नहीं रहती। बच्चे पर पिता की अपेक्षा माता की ममता अधिक होती है। बच्चों के पालन पोषण का काम स्त्रियों से ही हो सकता है, पुरुषों से नहीं। प्रायः लोग संपत्ति अर्जित करने और विषय सुखों का उपभोग करने में ही लगे हुए हैं। उन्हें साधु संतों की संगति करने और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने का अवकाश कहाँ। कुछ लोग तुरंत धनी बन जाने की झोंक में ठगी करने लग जाते हैं। कुछ लोग तुरंत धनी बन जाने की झोंक में ठगी करने लग जाते हैं। दुकानदार को चाहिए कि हमें उसे बिक्री से प्रतिदिन जितना लाभ हो उससे आधी कीमत की ही चीज प्रतिदिन उधार लगाए। हमें अपने से विशेष सम्मान और प्रेम की आशा रखते हैं। हम अपनों से विशेष सम्मान और प्रेम की आशा रखते हैं। पुस्तक पढ़ते समय हमें उसके महत्वपूर्ण वाक्यों को लाल पेंसिल से रेखांकित करते जाना चाहिए, जिससे कि पीछे जरूरत पड़ने पर हमें फिर पूरी पुस्तक न पढ़नी पड़े। श्री सद्गुरु महाराज की